सफ़ा नंबर 34 है और वह करेगा किताब का नाम है चपुटकाक मुसन्नफ, जबकि पाकिस्तान में प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इमानुल असलम साहब, आवाज़ में शाहजाद शौकत है। ईमान के वसीला फजल ही से का बकिया हिस्सा है। किताब मुक़द्दस कहती है कि हमने ईमान के वसीला फजल ही से निजात पाई है। फजल से का मतलब है निजात, एक नेमत है। फजल या फजल अरबी का लफ्ज़ है जिसके मानी है मेहरबानी, अनायत, करम, बख्शिश, अता, एहसान, फजीलत, बड़ाई, बुजुर्गी। किताब मुक़द्दस कहती है कि हमने ईमान के वसीला फजल ही से नजात पाई है। फजल का मतलब है निजात, एक नेमत है। ईमान के वसीला से का मतलब है कि हम बेकार कामों के साथ कीमत अदा करने की कोशिश के बगैर एतमाद से खुदा की नेकी हासिल करते हैं। हम सिर्फ खुदा की तरफ रजू लाते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं और ये रूहुल कुद्दस को हमारी जिंदगी में मुआफ़ी को हकीकत बनाने की इजाज़त देता है। जब वो ये करता है तो हम गुनाह, शर्मिंदगी और सज़ा से आज़ाद होने का या होने के जलाली एहसास का तजर्बा करते हैं। रसूलों के अमाल 26वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक, मैंने कहा ए खुदावंद कौन है? खुदावंद ने फरमाया, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। लेकिन उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैं इसलिए तुझ पर ज़ाहिर हुआ हूँ कि तुझे उन चीज़ों का भी खातम और गवाह मुकर्रर करूँ जिनकी गवाही के लिए तूने मुझे देखा है, और उनका भी जिनकी गवाही के लिए मैं तुझ पर ज़ाहिर हुआ करूँगा। और मैं तुझे इस उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहूँगा जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोल दे, ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रजू लाएं और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की मुआफ़ी और मुक़द्दसों में शरीक होकर मेरास पाएं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो। सब कहिएगा आमीन। ईमान के फजल से हकीकत के इस अमल का अहाता पीछे मसीह के साथ एक होना किताबों में मेरास और कब्जा की इस्तिलाहात में किया गया है। जब हम मुआफ़ी का इनाम हासिल करते हैं, खुदा हमें एक मेरास भी बख्शता है जिसमें मसीह में हर एक रूहानी बरकत शामिल होती है। खुदा कुछ भी पीछे नहीं रखता, बल्कि ये ऐसे होता है जैसे उसने हमें लाखों इनामात दिए हैं और सब चमकदार वर्क में लिपटे हुए हैं। ताहम वो इनामात हासिल करते हुए हम नए सिरे से पैदा होते हैं। हम एक ही बार सारे इनामात का तजर्बा नहीं कर लेते। इसके बरअक्स हमारी मौजूदा हकीकत उन तमाम बरकत से बनती है जिन पर हम हकीकी तजर्बा से काबिज होते हैं। हमारी मेरास हमारी आने वाली बरकतों को बयान करती है। हमारा कब्जा उन बरकतों की बात करता है जो पहले से हमारे पास है। हर बरकत की हकीकत से लुत्फ अंदोज होने के लिए हमें वक्त निकाल कर हर किसी को खोलने और तजर्बा में लाने की जरूरत है, और खुसूसी ईमान का तकाजा करता है। मिसाल के तौर पर मुआफ़ी की नेमत हासिल करने से कबल हमें खास तौर पर मुआफ़ी के लिए ईमान रखने की ज़रूरत है। दोहरा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर माफ़ी की नेमत हासिल करने से कबल हमें खास तौर से मुआफ़ी के लिए ईमान रखने की ज़रूरत है। क्या हम नजात पाना चाहते हैं? क्या हमें निजात के लिए ईमान की जरूरत है?
क्या हम खुदा की आवाज़ को शनाख्त करना चाहते हैं? फिर हमें ईमान रखने की ज़रूरत है कि वो बोलता है। क्या हम नबूवत चाहते हैं? हमें नबूवत के लिए ईमान की ज़रूरत है। हमारे सारे रूहानी सफ़र का इन्हिसार ईमान पर है, और ये सिर्फ रूहुल कुद्दस के साथ हमारे मुसलसल ताल्लुक़ के वसीला से आता है। जैसे लिखा है, रास्तबाज़ ईमान से जीता रहेगा। अरब करेगा किताब का नाम है, चटपुट का मुसन्नफ, जबकि राइटर डायरेक्टर हैं इस प्रोजेक्ट के पाकिस्तान में इमानुएल असलम और आवाज़ में शाहजाद शौकत, और ये था सफ़ा नंबर 34।